कैसे हो सब बच्चों? अच्छे हो? अच्छा। और आज कैसे सब लोग? सर्दी लग रही है? देखो आप लोग बेंच में इस तरह बैठोगे ठिठुर के तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? आप एनर्जी लाइए अपने अंदर। यस यस जी, बिल्कुल। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड, विनाइस कैंपस रुड़की। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान में कैबिनेट मिशन पर है। और भारतीय संविधान क्लास नंबर, ये आपके संविधान पे जो है हमारी क्लास नंबर हमारी 7 है भारतीय संविधान पे, आप याद रखिएगा। क्लास नंबर 7 है। 6 क्लास आपकी ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हो चुकी है। आज 7वीं क्लास है और टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीजें दी जा रही है। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। ये जो बच्चे हमारी क्लास में उपस्थित है वो भी 101% बिल्कुल ये सोचिए कि जो भी हमें मिल रहा है वो बेहतर है और हमारे भविष्य की नींव तैयार कर रहा है। और जो बच्चे क्लास में उपस्थित नहीं है और हमारे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो भी ऑफलाइन क्लास की तरह ही ऑनलाइन क्लास आपको भी प्रोवाइड कराई जा रही है कंटिन्यूटी के साथ। एक क्लास हमारी यूट्यूब पर डल चुकी है, वो थी आपकी भारतीय भूगोल पर इंडिया का जो मैप था उसकी बेसिक जानकारी दी गई थी। मॉर्निंग में वो डल गया था लेक्चर। तो ऑफलाइन की तरह ही आपको भी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैबिनेट मिशन योजना। आप सब लोगों ने अगर पढ़ा होगा, बच्चों आपने पढ़ा है? कल बताया था आपको कि कैबिनेट मिशन पर आपकी क्लास होगी। आप कोई भी बुक पढ़ जाइए, चाहे वो सुभाष कश्यप हो चाहे कोई भी हो, आपके पास पढ़िए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, पढ़ा है? तमरेज पढ़ा है बेटा? अच्छा, चलिए बहुत पढ़े। चलिए खैर, पढ़ा है तब भी, नहीं पढ़ा है तब भी। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि कैबिनेट जो मिशन था वो भारत में उसके आने का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का भारत में आने का उद्देश्य यह था कि भारत में स्थिति और परिस्थिति इतनी विकराल होती जा रही थी कि भारतीय लोग यहां पर एक चिंगारी उठी हुई थी आजादी प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने के लिए। तो उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो थे हमारे आपके क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ये जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, ये लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी से थे। तो इन्होंने एक कैबिनेट जिसका नाम है मिशन भेजा भारत में कि आप भारत में ये देख के आओ, ये जांच करके आओ कि भारत की स्थिति आजादी के अनुकूल है या नहीं है। समझिएगा बात। क्लेमेंट एटली ने कहा कैबिनेट मिशन को, जो उसमें 3 सदस्य आए थे भारत में, मैं भी बताऊंगा कौन कौन से थे, क्या थे। ये कहा कि आप भारत में ये देख कर आइए कि भारत में आजादी के अनुकूल स्थिति है या नहीं, या वो अगर हमने आजादी दे दी वो भारत को चला सकते हैं या नहीं, वहां पर संविधान के अकॉर्डिंग सरकारें चल सकती है या नहीं। तो उसी के परिणाम स्वरूप भारत में कैबिनेट मिशन आया। भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था वो आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था, याद रखिएगा, जो बच्चे क्लास में उपस्थित थे वो भी याद रखें कि 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया था। और क्वेश्चन ये आता है कब आया? 24 मार्च 1946। दूसरा क्वेश्चन इससे बन जाता है किस स्थान पर आया था? दिल्ली में। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि
कि कैबिनेट मिशन जब भारत में दिल्ली में आया था उसमें कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। आप याद रखना ये 3 सदस्य कौन कौन से थे। नंबर 1 क्रिप्स लॉरेंस, नंबर 2 अलेक्जेंडर, नंबर 3 पैथिक लॉरेंस, KAL। तो ये जो है क्रिप्स लॉरेंस, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। एक क्वेश्चन इससे ये बनता है 3 सदस्य। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसमें जो भारत सचिव था या उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उसके जो अध्यक्ष थे आपके पैथिक लॉरेंस थे। ये लिखा हुआ भी, आप अपने नोट्स बना रहे होंगे तो आप इसे उतार लेंगे। लॉरेंस कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे या सचिव थे, अध्यक्ष थे, तीनों में लॉरेंस थे सचिव, इसके मुख्य जो वो थे। अब दूसरा प्रश्न इससे उठता है कि कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया था, और ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसी ने एक प्रस्ताव रखा 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946, क्योंकि भारत में संविधान सभा का गठन हो चुका था 1940 में। अब ये देखते हैं हम, संविधान सभा का गठन 1940 से 1950 तक रहा। तो अब ये जो कैबिनेट मिशन था इसने ये कहा, भारतीय ये कह रहे थे कि हम सरकार चलाएंगे, कि भाई आप देखो सरकार तो आपको अभी तजुर्बा नहीं है इस चीज का सरकार चलाने का, आप एक काम करो कि अंतरिम सरकार बनाओ, अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन करने का उद्देश्य था, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि आप धीरे धीरे शासन प्रशासन चलाना सीख जाओगे, आपको अभी अनुभव नहीं है भारतीय लोगों को, तो आप इसे एक अंतरिम सरकार का रूप दे दिया था। इसे हम कहते हैं अंतरिम को प्रोविजनल सरकार भी कहते हैं लोग, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रोविजनल। तो इनका उद्देश्य यह था शासन कैसे करना है, जो अंतरिम सरकार बनाई थी शासन कैसे करना है। अब एक इसके बाद ये ध्यान रखना कि अंतरिम जो सरकार थी, क्योंकि 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, 1951 तक आपकी ये अंतरिम सरकार ही चली थी, ये ध्यान रखना। अब अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन के आधार पर क्वेश्चन ये बनता है, कैबिनेट मिशन के आधार पर अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास था, एक क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन ये याद रखना कि अंतरिम सरकार में जो अध्यक्ष का पद था या अध्यक्ष थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। अध्यक्ष ये मान लो उस समय प्रधानमंत्री के बराबर पद होता था, कम से कम प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था इसमें अंतरिम सरकार में। यहां तक याद हो गया। अब देखिए जो आपका कैबिनेट मिशन था उसके प्रस्ताव के आधार पर ही भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब वो देख लीजिएगा क्या क्या है। अब ये देखो आप यहां भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण समिति और उनके अध्यक्ष, और दूसरा ये है आपका अंतरिम सरकार का जो गठन था। एक टॉपिक ये है, आप ये देखना आप लोग, अंतरिम सरकार में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाया गया था।
और इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया था। तो अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें विभाग देखना कौन कौन से, यहां से आप देख लेना एक बार। तो जवाहरलाल नेहरू के पास जो थे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले थे और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। कार्यकारी परिषद, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे। देखिए कुछ बच्चे संशय में जाते हैं कि हमें ये रटना है, नहीं रटना नहीं है आप लोगों को, बस ये देखना है कि हम लोग बार बार इस चीज का रिवाइज करें। आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी इस चीज को बार बार पढ़ सकते हो, लिख कर देख सकते हो। तो ये सब चीजें आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो अब दूसरा, सरदार पटेल को इसमें गृह मंत्री, क्वेश्चन ये आता है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सूचना विभाग और प्रसारण विभाग, ये 3 डिपार्टमेंट अंतरिम सरकार में इन्हें प्रदान किए गए थे। याद रखना, गृह, सूचना और प्रसारण, ये तीनों डिपार्टमेंट सरदार पटेल को दिए गए थे। अब सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। जॉन मथाई को इसमें आपका उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। अनुज समझ रहे हो, कहां ध्यान है? ये देखो इधर, जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी कह सकते हो। आजादी के बाद, वो भी अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि आजादी के बाद भारत के पहले शिक्षा जो मंत्री थे वो थे डॉक्टर गुलकराम आजाद। सीएच भाभा को खान, कार्य और बंदरगाह मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि और खाद्य मंत्री चुना गया था इसमें। अरुण आसफ अली को रेलवे मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। इसी तरीके से आई चंद्रीगढ़ को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। आई चंद्रीगढ़, ये आपके जो इधर 5 वो है, ये आपके मुस्लिम लीग पार्टी से थे जो शामिल हुए थे। अब्दुल्ला नस्तर को संचार मंत्री बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि या कानून मंत्री बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि और कानून मंत्री। गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। आप ध्यान रखना थोड़ा सा, गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वित्त मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार के? तो लियाकत अली वित्त मंत्री का पद संभाला था इन्होंने, लियाकत अली ने। तो ये आपका अंतरिम सरकार। अब एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में अंतरिम सरकार से रहता है, एक तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, 101% पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, रेलवे मंत्री कौन थे, कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका। वित्त मंत्री कौन थे, ये कई बार आ गया एग्जाम में। और एक दो बार संचार मंत्री भी आया है। तो बाकी तो सब हमें याद रखने हैं, सब पढ़ने हैं, बार बार लिखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है। लेकिन ये आपके मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। अब एक चीज, अगर आपसे क्वेश्चन आगे चल के एग्जाम में, अभी तक वैसे ऐसे क्वेश्चन बना नहीं, ये पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में कितने सदस्य शामिल हुए थे या कितने कोई डिपार्टमेंट था? तो 5 सदस्य थे आपके, आई चंद्रीगढ़, अब्दुल्ला नस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजानतर अली खां और लियाकत अली खां। देखो भाई, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिएगा, अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो ये ध्यान रखना। बाकी फिर मत कहना कि सर आपने हमें पूछा नहीं था, ये ध्यान रखना आप लोग थोड़ा सा। हाँ, बाकी तो आप इंडिपेंडेंट हो, कह सकते हो, लेकिन ये फिर भी जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप अभी बता दें तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद ये ध्यान रखना आप लोग, जो आपके ब्रिटेन के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने, वहां की सरकार ने 4 जुलाई 1940 को ब्रिटेन की संसद में
भारत की स्वाधीनता आजादी से संबंधित एक बिल या प्रस्ताव रखा। याद रखना 4 जुलाई 1946 को ब्रिटेन की संसद में स्वाधीनता से संबंधित एक बिल या प्रस्ताव रखा था। वो 15 जुलाई 1946 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया था। हाउस ऑफ कॉमन्स 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया था। उसके बाद 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास हो गया था भारत की आजादी से संबंधित प्रस्ताव। और 18 जुलाई 1946 ईस्वी को उस समय जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे या सम्राट थे कह लो, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। तो याद रखना 18 जुलाई को फाइनली हस्ताक्षर हो गया था भारत की आजादी से संबंधित। और इसी के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आजादी मिल गई, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल गया था ये कहते हैं। तो आप याद रखना इस चीज को। इसके बाद आप एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्लेमेंट एटली। तो याद रखना 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजादी के समय, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वो थे क्लेमेंट एटली। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है किस पार्टी से थे? तो ये था आपके लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी से। एक क्वेश्चन ये आ सकता है उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपके जेबी करपलान। कांग्रेस के उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी करपलान। अब एक क्वेश्चन और रहता है हमारा एग्जाम में कि जो अंतरिम सरकार थी ये कब तक चली थी? मैंने पहले बताया था, तो ये 1951 तक चली थी, जिसमें हमने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव जो आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। ये यहां लिखा हुआ भी मैंने, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव जो आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। अब 1947 में जैसे ही हमें आजादी मिलती है, वो तो संविधान वो था, तो इसमें कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जो आजादी के बाद 1947 में, क्योंकि आपके मुस्लिम लीग से सदस्य थे, आजादी के बाद ये वहां चले गए पाकिस्तान, तो ये डिपार्टमेंट चेंज तो होने ही थे। तो आप याद रखना ये जो आपका सी राजगोपालाचारी थे, यहां से 1947 तो 1947 में आजादी के बाद निर्वाचित सरकार का, आप इसे थोड़ा सा यहां ध्यान रखना। 1947 में जब हमें आजादी मिल गई तो हमने फिर एक निर्वाचित सरकार का मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो उसमें कौन सा पद किसके पास गया था, आप थोड़ा सा नजर मार ले मेरे साथ साथ एक बार। ये देखो आपका जो था आजादी के बाद जो निर्वाचित सरकार थी उसमें पहले शिक्षा जो मंत्री थे अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। अबुल कलाम आजाद, तो ये पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्हें बनाया गया था अबुल कलाम आजाद को। और अंबेडकर को आपका कानून मंत्री बनाया गया था, B.R. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर।
इसी तरीके से आपका सरदार बलदेव सिंह जो थे वो आपके रक्षा मंत्री जो कि तू रहे थे, एज ए टी जैसे थे। इसी तरीके से आपका स्वास्थ्य में जो मंत्री बनाया गया था, स्वास्थ्य मंत्री, वो बनाया गया था आपका राजकुमारी अमृत कौर को, राजकुमारी अमृत कौर को। अमृत कौर, तो स्वास्थ्य मंत्री जो बनाया गया था वो राजकुमारी अमृत कौर को बनाया गया था। और जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था आपका वो आर के षणमुखम शेट्टी, तो आर के षणमुखम शेट्टी को आपका वित्त मंत्री बनाया गया था। और संचार जो मंत्री बनाया गया था वो आपका लिख लीजिएगा, संचार जो मंत्री था रफी अहमद किदवई, अब्दुल्ला अब्दस्तर हट गए थे, रफी अहमद किदवई, तो संचार मंत्री ने बना दिया गया था। और जो आपका वाणिज्य मंत्री था वो CH भाभा को बनाया गया था, CH भाभा वाणिज्य मंत्री ने बनाया। और आपका जो श्रम मंत्री थे वो जगजीवन राम जोगेतु थे। कार्य खान और ऊर्जा मंत्री, कार्य खान और ऊर्जा मंत्री, ये आपका पद चेंज हुआ था, यहां VN गाडगिल को बनाया गया था, VN गाडगिल। कार्य खान और ऊर्जा मंत्री, कार्य खान और ऊर्जा मंत्री। इसके बाद सरदार बलदेव सिंह जो केतु है रक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री जो केतु है, जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री, जॉन मथाई को भी पद चेंज हो गया था, यहां जॉन मथाई आ गया था, जॉन मथाई रेलवे मंत्री बन गया था। रेलवे मंत्री के साथ साथ इनके परिवहन जोड़ दिया गया था। परिवहन मंत्री, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और इनके जो है वैज्ञानिक मंत्री भी बनाया गया था नेहरू को ही। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि भारत के पहले वैज्ञानिक मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सब चीजें थी जो आपको 1947 में आजादी के बाद जो हमें सरकार मिली थी, निर्वाचित सरकार थी, तो निर्वाचित सरकार के जो आपके पद थे वो ये थे। और बाकी जो आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो आपके पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था वो ये था। बाकी इसमें कोई भी आपको अगर संशय रहता है क्लास के बाद में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, तो हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी टीम आपकी सफलता के लिए लगी हुई है ताकि हम आपको और भी कुछ बेहतर प्रोवाइड करा सके समय समय पर। तो अच्छा, एक हमारा इसी में टॉपिक जोड़ देते हैं हम, थोड़ा सा मैं आपको बतला दूं। कुछ समितियां गठित की गई थी तो वो आप देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये दूसरा टॉपिक है समितियों वाला, भारतीय संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति और उनके अध्यक्ष। तो ये समिति भी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में हमारा, समिति और उनके अध्यक्ष थे।
तो देखो, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो अंबेडकर जी को बनाया गया था। प्रारूप जो समिति थी अंबेडकर थे उसके अध्यक्ष, और संचालन जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसी तरीके से संघ शक्ति समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे भारत के पहले जो पीएम बने थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संघीय संविधान समिति के भी जो हमारे अध्यक्ष थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। हाँ जी बताइए। हाँ जी, ये सब जवाहरलाल नेहरू को पद दे दिए गए थे। जी जी बिल्कुल। क्या कह रहे हो? अच्छा नहीं ऐसा नहीं, सारी पूरी ही सरकार जवाहरलाल नेहरू जी ने बना दी थी, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो प्रांतीय संविधान समिति थी, जो राज्य थे उनका जो कार्यभार दिया था वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया था। और मौलिक अधिकार समिति थी, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। मैं आपको मौलिक अधिकार संबंधी एक चीज और बता दूं थोड़ा सा। भारत में पहली बार मौलिक अधिकारों की जो मांग की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की थी 1931 में कराची अधिवेशन। वो आगे चल के मौलिक अधिकार बाद में पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक। और राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके जो अध्यक्ष बनाया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। आप ये हमारा टॉपिक दूसरा था, ये समितियों का टॉपिक है। और ये आपका कैबिनेट मिशन, कैसे कैसे सरकार बनी, क्या हुआ, कैसा आया, ये सब आपका टॉपिक उस पर था। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपको बताया गया है वो आप समझ गए होंगे। और अगर कोई चीजों में किसी में समस्या रहती है तो आप वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर, ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है यूट्यूब पर, ये व्हाट्सएप नंबर ही हमारा, इस ग्रुप में जुड़कर आप हमें कमेंट बॉक्स या जैसे भी या बाय कॉल आप अपनी समस्या रखिएगा। और आपकी समस्या का हमारी समस्या है और उसे हम 101% समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी टीम, आप घबराइए नहीं, आपके साथ है। हर समस्या के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बस आप बशर्ते हमारी क्लास कंटिन्यूटी के साथ लीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप इसे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल सके और नई नई क्लास मिल सके डे बाय डे। और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि और भी बच्चों का समस्या का समाधान हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं।